मुझे तो 18 भी बहुत कम लगती है। मुझे तो लगता है कि 21, 25 होनी चाहिए, जो आज की जनरेशन है, आज के अकॉर्डिंग। मैच्योर्ड एज है ना, 16 तो बहुत बचपन है बच्चे का, तो अभी इतना मैच्योर नहीं होता, कई चीज़ों का उसको बेचारे को पता नहीं, तो एकदम शादी कर दोगे या कुछ कर दोगे तो वो तो ख़त्म। मेरा अपना विचार है, ओपिनियन है कि 80% से ज़्यादा जो हमारे यंग मैन हैं, जो हमारी टीनेजर्स हैं, उनको मैच्योरिटी नहीं आती। तो आने वाले समय में बहुत गंभीर परिस्थितियां बन जाएंगी। अगर इस तरह की अर्जियों पर सुनवाई भी हुई तो बढ़ावा मिलेगा, कल को किसी और की अर्जी आएगी तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ेगा और ऐसे चीज़ों को जो अर्जी लगाता है उस पर फटकार लगानी चाहिए, ऐसे लोगों पे चालान काटना चाहिए ताकि ऐसे उटपटांग अर्जी न लगाए। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है और जो ये केस फाइल हुआ है ये इट इज़ टोटली ए नॉनसेंस। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं दी एज। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक याचिका दायर की जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि एज ऑफ कंसेंट यानी कि आपसी सहमति से बना यौन संबंध जिसकी उम्र 18 साल अभी रखी गई है, लेकिन उसको घटाकर 16 साल कर देनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आपसी सहमति से बना यौन संबंध को भी लोग बलात्कार की श्रेणी में रख देते हैं, जिसकी वजह से युवक युवतियों पर मुकदमे चल जाते हैं। तो ऐसे में सवाल अब यही है कि क्या बदलते वक्त के साथ कानून में भी बदलाव होना चाहिए या फिर 18 साल जो है बच्चों की सुरक्षा के लिए लागू रहने देना चाहिए। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर हम जनता से जानेंगे उनकी राय कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। क्या 16 साल उम्र कर देनी चाहिए एज ऑफ कंसेंट की या फिर 18 साल ही रहने देना चाहिए? मैम, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पे जहाँ पर एक पिटीशन फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में और उसमें ये कहा जाता है एज ऑफ कंसेंट की जो एज है 18 इसको माइनस करके 16 कर देना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है मैम, मुझे तो 18 भी बहुत कम लगती है। मुझे तो लगता है कि 21, 25 होनी चाहिए, जो आज की जनरेशन है, आज के अकॉर्डिंग। तो मैं तो बिल्कुल भी इसमें सहमत नहीं हूँ। मेरे हिसाब से तो 21 होनी चाहिए, 18 भी नहीं। 18 भी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस पर जो है जो पिटीशन का फाइल करने वालों का कहना है कि इससे जो है फेक केसेस ज़्यादा निकलते हैं, लोगों को दिक्कतें आती हैं और जो आपसी यौन संबंध बनाते हैं जो एज ऑफ कंसेंट है वो 16 साल की उम्र में भी लोग करते हैं। तो देखिए, वो तो हर फैमिली के हर पेरेंट्स का अपना इंडिविजुअल पर्सनल मैटर है, ठीक है। हो सकता है जिन्होंने ये केस फाइल किया, जिन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई, उनके बच्चे 10 साल में मैच्योर हो जाते होंगे, बट हमारे तो हमें नहीं लगता 18 साल में भी होते, इसीलिए हम 21 की मांग कर रहे हैं। सिंपल सी बात है ना सबका। मैम, आपका क्या कहना है इस पर? बेसिकली आपने जो अभी बोला है कि हाँ कंसेंट होना चाहिए। बच्चे आजकल बहुत जल्दी एडल्ट हो जा रहे हैं, नो डाउट, और वो अपनी मर्ज़ी से बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इससे मतलब मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। हाँ, कुछ मामलों में अगर ये है कि कंसेंट कर ही रहे हैं वो तो इसको लीगल कर दिया जाए, है ना, बट मैं उसके फेवर में नहीं हूँ क्योंकि इससे सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। और मेरा बेटा खुद 21 साल का है, लेकिन अभी भी मैं देख पा रही हूँ ही इज़ जस्ट अ चाइल्ड। तो कैसे बच्चे करते हैं आई डोंट नो, लेकिन हाँ ये सही चीज़ नहीं है। जिसने भी पिटीशन फाइल किया है क्या चीज़ को देख कर के आई डोंट नो, बट इट्स नॉट गुड फॉर सोसाइटी। तो आई थिंक ये जो कंसेंट का आप बात कर रहे थे तो आई थिंक इंडिविजुअलिटी के ऊपर है और मुझे लगता है कि जैसे टाइम चेंज हुआ है और नई जो जनरेशन है वो ज़्यादा मैच्योर्ड, ज़्यादा एक्सपोज्ड है चीज़ों को लेके, तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो आई थिंक इट्स ओके क्योंकि 16 इज़ नॉट लाइक कोई ज़्यादा छोटी एज है, तो आई थिंक इट्स ओके फॉर मी, इट्स ओके। बट तो देखा जाए तो 16 साल की उम्र में जहाँ बच्चे भी स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, मोस्टली तो स्कूल में ही होते हैं, तो क्या उन्हें जो कंसेंट की जो एज लिमिट है वो देनी चाहिए? इट्स देयर फ्रीडम ना। मैं 16 का हूँ, मतलब 24 के बाद भी आई कैन बी, मतलब दैट मेरे में अपने स्टेटस वैसे ही रख सकता हूँ कि नहीं मुझे नहीं करना, तो इट्स अप टू देम। तो माई पॉइंट इज की चॉइस जो है हम अपने यूथ को दे रहे हैं कि 16 और 18 वट एवर दे वांट टू डू। वी आर नॉट फोर्सिंग ना, वी आर नॉट फोर्सिंग कि 16 से ये कंसेंट हो गया तो मीन्स कुछ करना है ना। कंसेंट है, ओपन है, यू कैन गो, तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। तो अगर देखा जाए तो फिर और भी चीज़ों के लिए फिर एज लिमिट को माइनस कर देना चाहिए, जैसे शराब को लेके, वोट राइट्स को लेके, जो 18 है उसको हाँ, मुझे नहीं लगता है कि इतना कोई वो है, बिकॉज सी ऑलरेडी प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऑलरेडी ये सब हो रहा है। सी इट्स जस्ट अ पेपर थिंग ना, एंड ऑफ द डे इज हैपनिंग। तो अगर आप शराब देखें तो कहीं ना कहीं किसी के थ्रू आ जा रहा है, तो आई थिंक कोई इसको ऐसा बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करने की होती है, तो आई थिंक दे शुड डू इट। कोई शराब में भी कर सकते हैं अनटिल कोई बहुत ज़्यादा चीज़ ना करें, आई थिंक इट्स ओके। मुझे कोई इशू नहीं, मतलब पर्सनली आई फाइंड कि ऐसा कुछ नहीं है। 16 18 बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, हाँ कोई 10 है 12 है, रियली दे आर चाइल्ड, पर 16 17 18 लाइक ऐसी एज है कि हाँ पीपल आर मैच्योर्ड इनफ, तो ऑफकोर्स दे कैन गो फॉर इट। ड्रिंक्स भी लोग कर ही रहे हैं आई थिंक, तो और नहीं भी कर रहे हैं, दे आर पीपल लाइक 30 भी ड्रिंक नहीं कर रहे हैं, तो इट्स अप टू देम। तो दैट्स व्हाई आई थिंक इतना इट्स नॉट अ बिग डील।
तो कर देना चाहिए, लेट इट बी। एज ऑफ कंसेंट को लेकर आपका क्या कहना है कि क्या 18 उम्र घटाकर 16 कर देनी चाहिए? मेरे विचार से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो 18 के 18 रहनी चाहिए, क्योंकि 16 साल में मेरा अपना विचार है, ओपिनियन है कि 80% से ज़्यादा जो हमारे यंग मैन हैं, जो हमारी टीनेजर्स हैं, उनको मेच्योरिटी नहीं आती, दे आर इमेच्योर। तो उनके बाद दे डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। जैसे उन्होंने जो वोटिंग एज है वो 21 से 18 कर दी, इज़ प्योरली ये गिमिक है। मेरे हिसाब से एज सब के जो ये केस फाइल करते हैं, इनको पब्लिक लाइमलाइट में आना होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, ना तो सोसाइटी को, ना तुम्हारा किसी फाइनेंशियली और एनी अदर रीजन। ये इन लोगों को अपने को लाइमलाइट में दिखाना होता है और दे हैव डिस्टर्ब माइंडसेट। मान लीजिए अगर ये एज ऑफ कंसेंट 16 हो जाती है तो उस पर क्या होगा माहौल देश में? वो तो और भी गड़बड़ हो जाएगा। अभी 18 में बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है, ये वोटिंग का अभी आपने देखा होगा। सबसे जो हमें अफेक्ट करता है वो वोटिंग राइट करता है। ये किसी भी बंदे को जो उसके क्वालिफाई नहीं है उसको भी वो सब आजकल तो सब पैसा चलता है ना। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो ये केस फाइल हुआ है, ये इट इज़ टोटली ए नॉनसेंस एंड इन दे पीपल वांट टू कम इनटू द लाइमलाइट, दैट्स इट। दिस इज व्हाई से इज टोटली आई एम टोटली अगेंस्ट इट। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। और जो ये करता है वो पब्लिक का भी टाइम ख़राब कर रहे हैं और कोर्ट का भी टाइम ख़राब कर रहे हैं। नो, आई एम नॉट एग्रीएबल। मेरे को लगता है कि 18 ठीक है, 18 ठीक। 18 ठीक है, क्यों? वो एक मेच्योर्ड एज है ना, 16 तो बहुत बचपन है बच्चे का, तो अभी इतना मेच्योर नहीं होता, कई चीज़ों का उसको बेचारे को पता नहीं। तो एकदम शादी कर दोगे या कुछ कर दोगे तो वो तो ख़त्म, मुझे डेड हो जाएगा। आप इससे एग्री नहीं करते? नहीं। आपका कहना है? हाँ, एज जो है ना कम कर देनी चाहिए, क्योंकि आज की सोसाइटी का जो माहौल है वो इस तरह का हो गया है कि अगर बच्चों को नॉलेज जो है बहुत कम एज पे आ जाएगी तो वो नेचुरली अपने आप को सेफ करके रहेंगे। और जितना ज़्यादा आप डिले कर, क्योंकि कोएड हो गए हैं सब स्कूल्स, बच्चे एक एक दो दो बच्चे हैं सभी के यहाँ, किसी के एक सिंगल गर्ल है, किसी के सिंगल बॉय है, तो वो उनको कोई नॉलेज कहीं से नहीं मिलती है। और नेचुरली अगर जल्दी मैरिज अगर उनकी हो जाती है या कुछ हो जाता है तो जिससे कि बाज़ार में मार्केट में जो चीज़ें हो रही हैं वो नहीं होंगी। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये 16 हो जाती है तो ये सब जो चीज़ें वो बंद हो जाएंगी? रिलेशन वगैरह की जो केसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि लोग लिव इन में रहते हैं, मजबूरी में रहते हैं, क्योंकि उनको एजुकेशन लेना है, कहीं आउट ऑफ स्टेशन रहना है, आउट ऑफ सिटी रहना है, तो वो कैसे रहेंगे? जब अगर लिव इन रिलेशन में रहना भी चाहते हैं तो मैरिज कर लेंगे तो आराम से रहेंगे अपना। तो ये जो वक्त की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें चेंज हो जानी चाहिए। बहुत सारे ऐसे रूल हैं जो बहुत साल पहले बने हुए हैं जो कि सोसाइटी को उस समय फेवर करते थे और आज की डेट में वो फेवर नहीं करते। तो जैसे अकॉर्डिंग जैसे दुनिया चल रही है, जैसे सिस्टम चेंज हो रहा है, उसी अकॉर्डिंग की जो है ये जो चीज़ें हैं चेंज हो जानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो है नहीं। अब 16 ईयर में डोंट हैव ए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जब तक आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होगी, मैरिज विल बी ए फेलियर, दैट्स ऑल। यही मैं कहना चाहता हूँ कि 16 जो है वो फेलियर ज़्यादा हो गया उसमें, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, आपको मेच्योरिटी नहीं है, नॉलेज नहीं है प्रॉपर, तो इट्स नॉट गुड। 18 साल में कम से कम स्कूलिंग तो कर लोगे ना आप। आफ्टर स्कूलिंग यू शुड गो फॉर एटलीस्ट फॉर 18 इज करेक्ट एज। सर, अभी जो है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर होती है। उस याचिका में ये कहा जाता है कि आपसी सहमति से बने यौन संबंध की जो उम्र है 18, उसे घटाकर 16 कर देनी चाहिए। तो इस पर आपका क्या कहना है कि क्या वाकई 16 करनी चाहिए? क्या बच्चों में उस लेवल की मैच्योरिटी आ जाती है जो 18 के बाद भी शायद नहीं आती है, लेकिन इस 16 साल की उम्र में क्या वो ये फैसले लेने के काबिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? देखिए, ये जो अर्जी लगाई गई है ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से खिलवाड़ है। जो बच्चे स्कूल और कॉलेज जाने का समय होता है, इंटर के बाद वो एडमिशन लेते हैं, यहाँ तक कि आप आर्मी में रेस मार रहे तब तक कि आपकी 18 साल उम्र नहीं होती है। और बच्चे इंतज़ार करते हैं कि 18 साल की उम्र हो जाए और उनको खुली इस तरह की छूट मिल जाना और इस तरह की परमिशन मिल जाना कि आप इस तरह के संबंध बना सकते हैं, तो इससे दुरुपयोग होगा और गलत प्रभाव पड़ेगा, हमारे परिवारों में गलत प्रभाव पड़ेगा। ये कहा जा सकता है कि ये जो अर्जी लगाई गई है कहीं ना कहीं गलत है
और ये मेरा तो ये मानना है कि ऐसी अर्जी लगाने वाले को भी कोर्ट को तत्काल फटकार लगानी चाहिए। और ये छोटे छोटे बच्चों को बढ़ावा देंगे, खासकर हम मोबाइल को नहीं रोक पा रहे और मोबाइल से पूरी जनरेशन तबाह बर्बाद हो रही है। तो आने वाले समय में बहुत गंभीर परिस्थितियाँ बन जाएंगी। अगर इस तरह की अर्जियों पर सुनवाई भी हुई तो बढ़ावा मिलेगा, कल को किसी और की अर्जी आएगी, फिर शराब को लेकर आएगी, कोई गांजा पीने को आकर ऐसी आएंगी, तो कहीं ना कहीं कोर्ट को एकदम इस पर एक्शन लेना चाहिए और ऐसे को जो अर्जी लगा रहे हैं उनको फटकार लगानी चाहिए। और ये कहना चाहिए कि ऐसी इस तरह की अर्जी ना आए और कोर्ट को कोर्ट ही रहने दे, इस तरह का रोज़ रोज़ की चीज़ें ना बनाए। सर आपका क्या कहना है इस मामले? देखिए कि अभी जो कल्चर अभी अपने इंडिया में वो पूरा वेस्टर्न कल्चर में ढलता जा रहा है। आप देखते हैं कि जो हमारी भारत की परंपरा संस्कृति है उसके वजह से भारत जाना जाता है, अपनी खेती से, अपनी स्वभाव से, अपने प्यार मोहब्बत से। मगर इस बीच जो ये पिटीशन किसी ने डाला, अर्जी डाला कि जो एज है, मतलब जो संबंध बनाने के, वो जो एज को 18 से 16 कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे चीज़ों को जो अर्जी लगाता है उस पर फटकार लगानी चाहिए, ऐसे लोगों पे चालान काटना चाहिए ताकि ऐसे उटपटांग अर्जी न लगाए। सबसे बड़ा ये है कि देखिए बच्चा जब मैच्योर होता है और जब वो 12th क्रॉस करता है तो मे भी उसकी जो एज होती है 17-18 साल के आसपास होती है। तो आप सोचिए 17-18 साल में वैसे हमारा जो समाज है बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर की तरफ खींचता हुआ जा रहा है। आप देखेंगे कि पहले हम कभी नहीं सुनते थे, अब क्लास की 6th क्लास के बच्चा यौन शोषण में पकड़ा जाता है और जो महिला टीचर होती है उसकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, वो छोटे बच्चे से संबंध बनाती है। तो ये क्या, ये वेस्टर्न कल्चर का तो नतीजा है। तो कह सकते हैं कि ऐसे जो पिटीशन डालते हैं, जो अर्जी लगाते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ एक तरीके से बॉयकॉट होना चाहिए जो हमारे समाज को गलत नैरेटिव की तरफ ले जाए जा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो देश है वो परंपराओं का है, हमारा देश जो है सभ्यता का है और सांस्कृतिक का है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ये जो पिटीशन जिन्होंने भी दायर करी है उन्हें भी सोचना चाहिए था। अगर कोर्ट में चीज़ें गई हैं तो ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और तमाम मीडिया चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में जाएंगी। जब लोगों के बीच में जाएंगी तो एक तबका ऐसा भी है जो कि इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहता है कि आपकी जो भी ये डिज़ायर्स होती हैं, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में कितनी ज़्यादा गंद मची पड़ी है, जिसको अभी तक हमारी गवर्नमेंट रोक भी नहीं पा रही है। कि अगर न्यूडिटी की बात करें ना तो इतनी हद तक जा रहे हैं लोग कि पूछो मत। एक तो वो चीज़ें बढ़ जाएंगी, बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर एक तरफ से देखा जाए यौन संबंधों के बारे में हमारे देश में तमाम तरीके की बातें होती हैं, लेकिन एग्जैक्ट यौन संबंध किस तरीके से बनाने हैं ये किसी को नहीं बताया जाता। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो। जो मनगढ़ंत कहानी सोशल मीडिया से सुन ली किसी ने कि भाई ऐसा ऐसा मुझे करना है, या किसी दोस्त ने बता दिया कि ऐसा ऐसा करना, वही करेंगे। लेकिन जब आप अगर अच्छे से प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो आपको समझ में आया कि डिज़ायर तो है लेकिन उसको तरीके से करेंगे तो इतनी ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। लेकिन जो 16 साल की एज है ना, ये एज बहुत छोटी है। आप समझिए कि नासमझ होते हैं। अगर आपको सही से मैच्योरिटी के लिए देखा जाए तो कम से कम 22 से 23 साल की उम्र में जाके बच्चा मैच्योर होता है। उसको ये चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होता है कि हाँ हमें ये संबंध बनाने हैं, क्या होता है, किस तरीके से होता है। अब जब 16 की एज में आप प्रेफर कर दोगे तो उससे तो ये पता ही नहीं कि अगर मैं इसके संग कुछ कर रहा हूँ तो इससे क्या सही रिजल्ट होगा या गलत रिजल्ट होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। इसलिए 16 की एज तो मैं बिल्कुल डिक्लाइन करूँगा कि नहीं, होनी नहीं चाहिए। तो जैसा कि इस मुद्दे पर लोगों की हमें राय अलग अलग सुनने को मिली। एक तरफ जहां लोगों का कहना है कि एज ऑफ कंसेंट की जो एज है वो 16 कर देनी चाहिए, हालांकि दूसरे लोगों का ये कहना है कि एज ऑफ कंसेंट की एज जो है वो 18 ही रहनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों का ये मानना है कि 18 की बजाय 21 कर देनी चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन में वो मैच्योरिटी लेवल 16 या 18 के बाद नहीं मिलती जो शायद 21 के बाद देखी जाती है। तो ऐसे में लोगों का ये मानना है कि एज ऑफ कंसेंट की जो एज है वो 18 की ही रहनी चाहिए और जो पिटीशन फाइल की गई है इसे खारिज कर देना चाहिए। तो वहीं इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ DH।